बर्निंग स्टॉक्स की सूची में ना सर आज जो पहला नाम है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। आज सबसे ज़्यादा वेटेज भी है इसका और कंट्रीब्यूटर भी है ये निफ्टी में। 2% के आसपास का मूव हमने देखा। मैंने जब लास्ट देखा था ना 1569 रुपये 10 पैसे तक ये स्टॉक उछला था। और हुआ क्या है सर, मुकेश अंबानी साहब ने ना एक ड्राफ्ट एआई मैनिफेस्टो अनवील किया है इस कंपनी को लेकर, जिसमें कंपनी को रिकास्ट करने के लिए उन्होंने एक एआई खाका तैयार किया, एआई योजना तैयार की है, जिससे जो प्रोडक्टिविटी है इस कंपनी की पूरी तरह से देखें ना तो उसको 10 गुना बूस्ट करने का पूरा जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। उसी वजह से स्टॉक में हम देख रहे हैं कि आज काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा है और बाजार को इसने पूरी तरह से सपोर्ट किया है। अब तो 1573-90 भी पहुंच गया सर, 2.25% का मूव हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में सर ऑलमोस्ट अपने रिकॉर्ड हाई के आसपास खड़ा है ये शेयर। अभी भी नई तेज़ी करनी है या मुनाफा वसूली का समय है? सर, रिलायंस इंडस्ट्री में पर्सनल पोर्टफोलियो में है तो मैं बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन इतना बता दूं, मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है 2000 से 2400 के टारगेट के लिए। हम्म। 1650 ठीक का है। मेरा कवर्ड कॉल रिटर्न है और डिलीवरी एज इट इज पूरी की पूरी पड़ी हुई है। 1650 का कॉल 6 रुपए में बेचा था, अभी भी 6 ही रुपए चल रहा है, तो कुछ गया नहीं, कुछ मिला नहीं। अगर 1650 नहीं पहुंचता इस महीने के जनवरी के एंड तक तो ये 6 रुपए अंदर हो जाएगा, बाकी मैं एडजस्ट करता रहूंगा। तो व्यू मेरा क्लियर है, 2000 से 2400 जा रहा है। ब्याज का पैसा निकालने में कवर्ड कॉल राइटिंग लगभग रोज ही एडजस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, 2024 जा रहा है तो फिर तो व्यू क्लियर है कि इसमें अब कोई किसी का लंबा व्यू है तो ज़रूर खरीदारी करके चल सकता है। शक्ति पंप्स पे क्या करें सर? शक्ति पंप्स पे ना वो चंद्रा जी का सवाल आया था, किटेक्स गारमेंट आपने लिया भी था। इनकी बाइंग है सर 758 रुपये पर और इस कंपनी को नए नए ऑर्डर मिल रहे हैं सर। आज ही इनको 2 ऑर्डर मिले हैं। एक मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड यानी MPUVNL से इनको 170 करोड़ रुपए का ऑर्डर हाथ लगा है और झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से भी इनको यानी कि JREDA से भी इनको मिला है 21 करोड़ रुपए का ऑर्डर। ये ऑर्डर आज ही नहीं मिले हैं, इससे पहले भी लगातार सिलसिला जारी है। एक हफ्ते पहले भी इनको 65 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला था MPUVN से। तो लगातार नए ऑर्डर मिल रहे हैं, उसी का इम्पैक्ट हम देखें कि स्टॉक में पॉजिटिव साइड पर दिख भी रहा है। MPUVN से इनको सोलर पंप की सप्लाई के लिए ऑर्डर मिला था। तो सर 758 रुपये पर इन्होंने लिया, थोड़ी ऊपर के भाव पर खरीदी है। वैसे ये काफ़ी अच्छा चला है, थोड़ा आप लंबा चार्ट दिखाएंगे तो आपको दिखेगा। शक्ति पंप्स हुआ, रोटो पंप्स हुआ, ये पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छा चले हैं सर। ये नीचे से बाउंस बैक बहुत अच्छा आया था इनमें। सर इनके भाव के अभी भी दूर है थोड़ा सा, 758 आता हुआ दिख रहा है आपको? फ्लैग पैटर्न बना रहा है सर, नीचे से जो बाउंस बैक आया है और ये मूव हम्म। आ रही है, फ्लैग पैटर्न बना है। 11 दिसंबर से बनना स्टार्ट हुआ और पोल में चारों दिन इंस्टीट्यूशन कैंडल थी और कंसोलिडेशन में डाउन कैंडल में सिर्फ 17 दिसंबर को वॉल्यूम था, जिसको 18 दिसंबर नेगेट कर लिया है। उसके बाद से डाउन कैंडल में कोई वॉल्यूम नहीं है। हम्म। ट्रैक्शन इसमें बनना स्टार्ट होगा, 745 और लेवल प्रिसाइसली बता रहा हूँ, 752 के ऊपर ट्रैक्शन बनना स्टार्ट होगा 913 रुपए के लिए। तो है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 752 के ब्रेकआउट पे बाय कीजिएगा। हम्म। ठीक है। है तो आप इसमें होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है। अगला नाम जो है वो दो मेटल स्टॉक्स ही हैं, जिसमें हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक की हम बात करेंगे। तो प्रेशियस मेटल्स में जिस तरह से गिरावट हुई है ना, उस वजह से दोनों शेयर आज फिसलते हुए दिखे हैं। तो हाल में बड़ी तेज़ी हुई है दोनों स्टॉक्स में। अब मुनाफा वसूली देख रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर देखें तो 3.5%, हिंदुस्तान जिंक आज 3% के आसपास फिसला है। 6 महीने में देखें तो ज़बरदस्त मूव था। हिंदुस्तान जिंक 36% चल चुका है और एक महीने में ही हिंदुस्तान कॉपर देखें तो 50% के आसपास का रनअप ऑलरेडी दिखा चुका है। इंटरनेशनल मार्केट्स में या फिर घरेलू मार्केट्स में सोना चांदी जिस तरह से मुनाफा वसूली देख रहे हैं ना, उसका इंपैक्ट हम देखें कि इन दोनों स्टॉक्स पर ज़्यादा दिखा है। इनफैक्ट चांदी में ज़्यादा गिरावट। सर मैं ग्लोबल मार्केट्स में भाव देख रहा हूँ, $72 के भी नीचे आ गया है। 7.25% का फॉल है और 1% के आसपास की गोल्ड में भी कमजोरी है फिलहाल। तो ये जो सोने चांदी की कीमतें नीचे आई हैं या फिर मुनाफा वसूली हो रही है ना, उसी वजह से स्टॉक भी थोड़े हल्के हो रहे हैं। ये क्या सर नई एंट्री का मौका है जिन्होंने मिस कर दिया है, या फिर अभी और ये जो पुल बैक शुरू हुआ है नीचे की तरफ ये और एक्सटेंड होगा? तो ATR एक्सटेंशन कैंडल दोनों पे क्लियरली विजिबल है, इसलिए परसों हमने प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी थी। अब पुल बैक पे अगर कंसोलिडेशन मिलता है, टाइट रेंज मिलती है वीकली पे, तो फिर इंटरेस्टेड रहेंगे, और नहीं मिलती है तो नहीं रहेंगे। बट मेरी एक्सपेक्टेशन है कि पुल बैक में, चूंकि मूविंग एवरेज से जो जायसवाल निको में हो रहा है, ब्रेकआउट के बाद 4 अप वीक हो चुके हैं, तो इसमें भी 4 अप वीक के बाद करंट वीक कंसोलिडेशन चल रही है। 3-4 हफ्ते अगर कंसोलिडेशन ऐसे ही साइडवेज रहती है तो ATR हम्म। एक्सटेंशन भी कूल ऑफ हो जाएगा और मूविंग एवरेज भी कैचअप हो जाएगा, तो दोबारा बाई बनेगा। एक बार के लिए हम्म। प्रॉफिट बुक करके कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए, अगर अच्छा पैटर्न बना तो दोबारा बाई देंगे। हम्म। और हिंदुस्तान कॉपर?
सेम, दोनों में सेम पैटर्न है सर, साथ ही में चलते हैं दोनों, एग्जैक्टली सेम पैटर्न है। ठीक है, तो सोना चांदी भी साथ साथ चल रहे हैं, हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक भी साथ साथ ही चल रहे हैं। और एक सर, एक रेलवे वाला प्ले है राइट्स। वैसे तो रेलवे स्टॉक्स में पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी, लगातार कई दिनों से ये मूव कर रहे हैं। आप कह भी रहे थे कि बजट के आसपास तक रैली जो एक्सटेंड होगी उसमें आप चाहें तो इसमें जिनके पास भी हैं थोड़ा मुनाफा वसूली कर लें, बाद में फिर से नया रिकॉर्ड लो बनाते हुए नजर आ सकते हैं। मुझे आपका याद ऐसा टेक, लेकिन आज इस स्टॉक में 7.5% तक का उछाल दिखा है। इनको एक नया ऑर्डर मिला है सर जिम्बाब्वे से, $3.6 मिलियन का या $36 लाख का ये ऑर्डर है, जिसमें केप गॉज डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सप्लाई के लिए ये इनको ऑर्डर हाथ लगा है। तो सर ये जो पूरी रैली बन रही है रेलवे स्टॉक्स में, ये चुपचाप बैठ के एंजॉय करने वाली, होल्ड करने वाली है? पुल बैक पे बजट के आसपास पूरा माल बेच लीजिएगा, बजट के बाद फिर एक राउंड ऑफ सेलिंग आएगी। हम्म। तब तक राइट्स आपको 239 पे हायर लो बना है, तो एक प्रोबेबिलिटी है कि 270 जा सकता है। 270 तक जाने के लिए लॉन्ग प्ले करने का तो कोई सजेशन मेरे पास तो नहीं है, बाकी आपको करना है आप कर सकते हैं। 270 मेजर रेजिस्टेंस है, वहां पे ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर कर सकती है। तो 270 के अराउंड आई वुड लाइक टू रिव्यू दिस। अगर वहां पे सेलिंग नहीं आई तो फिर प्री बजट रैली और एक्सटेंड करेगा, और अगर आई तो वहीं से गिरेगा, नहीं आई तो और ऊपर से गिरेगा, बट गिरना तय है। 189 आना इसका भी बाकी है, और 189 के नीचे के भी टारगेट 141 के बचे हुए हैं। चलिए ठीक है, तो बजट तक बड़ी रैली है, और उस समय बजट से पहले पहले आप मुनाफा वसूली कर लीजिए, बाद में बजट के बाद हो सकता है कुछ बड़ा मूव नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ सकता है, और राइट्स उस गिरावट में 189 तक जाता हुआ दिख सकता है। अब बात करते हैं स्टील स्टॉक्स की। बहुत सारे सवाल आ चुके हैं आज स्टील स्टॉक्स को लेकर। आज हुआ क्या है ना कि स्टील सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक हैं, चाहे वो स्टील वाले हों या स्टील से जुड़े हुए की बात है तो एचईजी, ग्रेफाइट इंडिया, इन स्टॉक्स में आज हमने 12% तक का मूव बनता हुआ दिखा है। तो एचईजी और ग्रेफाइट में तो भारी वॉल्यूम्स के साथ आज हमने खरीदारी बनती हुई देखी है। तो चुनिंदा स्टील इंपोर्ट पर सरकार की ओर से एक सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की बातचीत की गई है। 11 से 12% की ड्यूटी है, जो कि पहले साल 12%, दूसरे साल 11.5% और तीसरे साल 11% की होगी। ये जो ड्यूटी की बात आई है ना सरकार की ओर से, सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की, एक्सपेक्टेड थी और अब फाइनली आता हुआ दिखा है। इसी का इम्पैक्ट हमने आज स्टील स्टॉक्स में देखा, चाहे आप टाटा स्टील देखिए, सेल देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए, जेएसपीएल देखिए, और उनसे ज़्यादा उत्साहित आपको ये जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने वाले स्टॉक्स हैं ना, एचईजी हुआ या फिर ग्रेफाइट इंडिया हुआ, इनमें ज़्यादा एक्शन आज हमने बनता हुआ दिखा है। तो एचईजी तो फिजल आउट हो गया ऊपर से जो गेंस बने थे, लेकिन ग्रेफाइट इंडिया अपनी जो स्ट्रेंथ है ना उसको बरकरार रखने में कामयाब है। तो पहले सर एक एचईजी को लेकर किसी का सवाल था, हाँ रोहित जी का ही सवाल था, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी जाहिर की थी। सर एचईजी इनके पास है 618 रुपये के रेट पर, इनको टारगेट चाहिए सर, इनके प्राइस के तो ऊपर ही है अभी भी। सर एचईजी अगर 617 के ऊपर क्लोज होता है और ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो 781 का टारगेट बनेगा। दूसरा इसी का भाई ग्रेफाइट 630 635 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो 682 अगला रेजिस्टेंस जोन है, और 682 क्रॉस होता है तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस जोन जो आएगा वो आएगा 745 का। वुड आई प्ले बोथ द ब्रेकआउट? मैं बिल्कुल नहीं प्ले करता। मुझे तो याद है सर, आपने कई बार एग्जांपल दिया है एचईजी के स्टॉक का, मतलब चार्ट का कई बार दिखाया भी है इसको। खैर नाल्को सर 292 रुपये पर, मोहम्मद रफ़ीक जी का सवाल मैंने होल्ड कर लिया था। नाल्को इनके पास 292 का है, और एनएमडीसी 82 रुपये का रखा हुआ है। एक सर एनएसएल एनएसआईएल भी इन्होंने बताया 42 रुपये का, मैं देखता हूँ कौन सा एमडीसी शेयर है स्टील, ये। हाँ जी, एनएमडीसी स्टील। एनएमडीसी स्टील, अच्छा उसका सिंबल है ये। तो इनके पास नाल्को भी है, एनएमडीसी भी है, एनएमडीसी स्टील भी है। इनके टारगेट स्टॉप लॉस चाहिए सर इनको। सर एनएमडीसी स्टील में तो 4295 का ब्रेकआउट आया है, 49.95 का पहला टारगेट है, 49.65 का पहला टारगेट है, और मेरे हिसाब से टारगेट लगाने की जगह 2-3 साल छोड़ दीजिए। 3 साल तो ज्यादा हो जाएगा, 2 साल में ये आपको समवेयर अराउंड 72-75 का ऑल टाइम हाई दे देगा, और 100 रुपए तक का टारगेट दे देगा। तो 2 साल के लिए एनएमडीसी स्टील को छोड़ देना चाहिए। एनएमडीसी में भी 78.96 का ब्रेकआउट है, 86.97 पहला टारगेट है, ऑल टाइम हाई एंड 110, मतलब ब्रॉडली 110 आ रहा है, जिसमें रेजिस्टेंस 86.97 और ऑल टाइम हाई का है, टारगेट 110 का है। नेशनल ओके। एल्यूमिनियम अब लगभग 82-83% चल चुका है, प्रिसाइसली हाँ 83.73% चल चुका है। तो यहाँ से अब आपको 290 का स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। एक सर दीवान जी का सवाल भी था,
हमने एनएफएल वाला सवाल ले लिया था इनका, इनको सर जानना है शॉर्ट टर्म टारगेट टाटा स्टील पर भी। शॉर्ट टर्म में तो आप पकड़ लो कि ऑल टाइम हाई मिल जाएगा आपको। शॉर्ट टाइम में ऑल टाइम हाई आराम से मिल सकता है अगर ये तेजी बनी रही तो। हम्म, अच्छा ठीक है। एक बार जेएसएल देखिए सर, शंकर सिंह जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि ₹750 पर है इनके पास 130 शेयर जेएसएल के, ₹844 पर सर आप ही ने ये कह रहे हैं कि रिव्यू करने के लिए कहा था। 12% प्रॉफिट हो रहा है इनको जिंदल स्टील में भी। तो एक तो इनका जेएसएल रिव्यू कर दीजिए सर, जहाँ आपने कहा था ₹844 पर रिव्यू कर लीजिए, उसी लेवल के आसपास है, फिर मैं जिंदल स्टील की बात करता हूँ। तो जेएसएल हमने लगभग लास्ट वीक पूरा डिस्कस किया था, करंट वीक में भी स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं। 844 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही, ऊपर से हल्का हो गया है। वजह भी यही है कि रनअवे ब्रेकआउट है, इसलिए। बट स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है, चलेगा स्टॉक। अगर नहीं फेल होता है 780 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर 780 नहीं कटा तो ₹1200 आराम से मिलेगा। बट ट्रेडिंग वाला काउंटर, मतलब है तो ट्रेडिंग वाला, लेकिन छोटे छोटे बाउट्स में ट्रेडिंग मिलेगी। यहां से 1200 अगर प्ले कर रहे हैं तो एज एन इन्वेस्टर प्ले कीजिए। ठीक है, ओके। तो ₹844 के ऊपर बंद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज ए इन्वेस्टर आप इसको प्ले करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। 12% प्रॉफिट हो रहा है सर इनको जिंदल स्टील एंड पावर में, ₹986 का खरीद भाव है इनका। आपसे पूछ रहे हैं कि क्या करें, ले लेना चाहिए 12% प्रॉफिट जो मिल रहा है? आई वुड एडवाइज अदरवाइज। आज गैप अप खुला है, 1036 का मेजर रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस का वीकली पे ब्रेक देखिए, इस पे क्या हुआ है, 72 हफ्ते नहीं खींच के 79 वीक्स का एक ब्रेकआउट आते आते नहीं आया और पुल बैक लेके 50 वीक मूविंग एवरेज तक गया। उस 50 हम्म, वीक मूविंग एवरेज से जो बाउंस आना था या नई जर्नी जो स्टार्ट होनी थी, उसका रेजिस्टेंस था 1036, यानी उसके ऊपर ब्रेकआउट था। अगर हम्म, ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ निकलता तो हम बाई देते। अब इसने क्या किया, गैप के साथ निकाल दिया है। तो मे बी एक आध दिन गैप फिल करने थोड़ा सा नीचे आए, बट अच्छे वॉल्यूम से। आज का वॉल्यूम लगभग 2.62 रिलेटिव वॉल्यूम है, यानी 267% वॉल्यूम राइज से गैप के साथ 1036 निकला है। तो अब बहुत हम्म, कम प्रोबेबिलिटी है कि 980 का स्टॉप लॉस काटेगा। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये 1400-1500 रुपये निकल जाएगा। हम्म, ठीक है, ओके, परफेक्ट है। 1400-1500 निकलने की भी प्रॉबिलिटी है, लेकिन सर एक स्टॉक जो निकल गया ना अभी तेज़ी के मूड से, वो है वोडाफोन आइडिया। मैं एचएफसीएल की तरफ बढ़ूँ उससे पहले ज़रा वोडाफोन आइडिया का एक बार इंटरडे चार्ट ही देखिए सर। एक बट वर्टिकल इसमें फॉल देखने को मिला है। हम स्पाइक्स की बात करते हैं, ये देखिए सर ₹12.80 का इसने आज नया 52 वीक हाई टच किया था, और हाई बनाने के बाद अब देखिए सर इसमें बड़ी फॉल आती हुई दिखी है। एक वर्टिकल फॉल है स्टॉक में। एक्सपेक्टेशन थी कि आज कैबिनेट बैठक होने वाली है, उसमें शायद इनके राहत पैकेज को लेकर कुछ बातचीत हो सकती है, कुछ रिलीफ आ सकती है। आई डोंट नो उसमें क्या निकल के सामने आया या फैसला आ गया नहीं आ गया, लेकिन स्टॉक रिएक्ट कर रहा है सर, क्या करें इसमें? रिकॉल में कुछ खुला है क्या? रिकॉल में सर आइडिया में अभी जैसा हमने डिस्कस किया, अगर न्यूज खराब आती है तो नीचे, अच्छी आती है तो ऊपर। तो हम्म, इसमें चार्ट का बहुत ज्यादा कोई काम होता नहीं है, इसलिए मैं हम्म, आइडिया ट्रैक भी नहीं करता हूँ। बट 1240 1247 का टारगेट हुआ था, उसके ऊपर टिकता तो 13 और 15 जा सकता था। नहीं टिका हम्म। तो अब वापस 1047 का जो ब्रेकआउट था वही रिटेस्ट करने नीचे आ सकता है। कितना, 10.47? हाँ, 10.47। 10.47, अच्छा अच्छा। इसी का ही भाई कह लीजिए या इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ जो स्टॉक है वो है सर इंडस टावर्स का। जैसा वर्टिकल फॉल हम वोडाफोन आइडिया में देख रहे हैं ना, कुछ वैसा ही रुझान आपको इंडस टावर्स में भी दिखेगा। उसका चार्ट आप दिखाइए, उसमें भी कुछ ऐसा ही रुझान है सर। वो भी गिरा, हालांकि वो रिकवर हो रहा है। तो इंडस टावर्स में सर क्या करें? इंडस टावर तो सर हमने बाय भी दिया है, क्लाइंट्स के बाद लॉन्ग भी हो सकता है। 430 का सुबह ब्रेकआउट आते आते ये खराब न्यूज की वजह से नहीं आया, नेक्स्ट लेग में फिर अटेम्प्ट मारेगा 430 का ब्रेकआउट लेके ₹500 जाने की। तो इंडस टावर पे तो मैं पूरी तरीके से बुलिश हूँ, जब तक ये ₹400 नहीं तोड़ता। 400 तोड़ेगा तो फिर खराब हो जाएगा। अब सर वोडाफोन आइडिया में कहानी क्या है ना सर, हर कोई जानता है कि सरकार नहीं चाहती है कि जियो और एयरटेल की डुओपोली रहे, तीसरी कंपनी वोडाफोन वो चाहते हैं कि बनी रहे। तो सर जिनका भी मिस हो गया था, जिन्होंने इस तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं किया, थोड़ा लंबा चार्ट दिखाइए, आपको नज़र आ जाएगा। तो उनके लिए सर ये जो गिरावट हो रही है, क्या ये मौका है? अगर आपका भी ये व्यू है कि फाइनली रिलीफ तो आना है, भले ही देर से आए दुरुस्त आए, देर हो जाएगी थोड़ी सी लेकिन आना है। अगर आपका भी व्यू वैसा है तो क्या ये जो गिरावट हो रही है, पुल बैक हो रहा है, कोई लेवल ऐसा जहां पे दोबारा एंटर किया जा सकता है, या फिर जिनका मिस हो गया वो एंटर कर लें? सर एक मतलब मेरे को एक रेस दौड़ानी है, हम्म, जिसमें मेरे पास तीन लोग हैं, दो हट्टे कट्टे, एक
एकदम वेल ट्रेंड, जो रोज जिम जाके बॉडी बना के रोज ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम्म। भारती और जियो। और तीसरा मेरे पास एक वेंटिलेटर पे मरीज रखा है, तो मैं, अगर मेरे पास लिमिटेड पैसा है तो मैं किसके ऊपर खर्च करूंगा? जो दो स्वस्थ हैं उनकी ट्रेनिंग पे, या वेंटिलेटर वाले के सर्वाइवल पे? पैसा बनने की अपॉर्चुनिटी कहाँ ज्यादा है? तो आई वुड एनी डे प्रेफर, मेरे को रिटर्न ऑफ कैपिटल मोर इंपॉर्टेंट है देन रिटर्न ऑन कैपिटल। शायद रिटर्न ऑन कैपिटल सब कुछ सही रहा तो वोडाफोन ज्यादा दे दे, बट रिटर्न ऑफ कैपिटल की गारंटी किस में है? मतलब शेयर बाजार में गारंटी तो नहीं होती, बट रिलेटिव हम्म। टर्म में बात करूं तो गारंटी किस में है? आइडिया में तो बिल्कुल नहीं है। हम्म। जियो में सबसे ज्यादा है, भारती में 19-20 उससे कम, बट दोनों में लगभग बराबर। तो मैं तो वहीं पैसा लगाऊंगा ना जहाँ रिटर्न ऑफ कैपिटल मिले और रिटर्न ऑन कैपिटल के साथ। तो हम्म। आइडिया तो मेरी लिस्ट में कभी ना था, ना है, ना कभी होगा। हम्म। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। चलिए, इस सूची में ना, बजिंग स्टॉक्स की सूची में आखिरी सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, वो है सर HFCL को लेकर। HFCL में सर हमने देखा है कि आज 13% तक का उछाल हमने देखा, और 26 दिसंबर को, यानी कि हाल ही में पिछले हफ्ते जो शुक्रवार का सेशन था, 25 दिसंबर की छुट्टी के बाद, एक महीने का चार्ट में आपको दिख जाएगा, वहाँ से सर ये स्टॉक थोड़ा चलना शुरू हुआ। 6147 का ये डिप जो आप देख रहे हैं ना बीच में, 6147 का उस दिन क्लोजिंग थी, वहाँ से सर ये स्टॉक 16.5% के आसपास चल चुका है। तो कल ये मैं आपको बता भी रहा था सर, एफएनओ सेगमेंट से बाहर हुआ है, तो साइंट, ये टीटागढ़ रेल हुआ, एनसीसी हुआ, ये 3-4 नाम हैं जो कि एफएनओ सेगमेंट से बाहर आए हैं। और मैं आपको बता भी रहा था, ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा भार था सदियों का जो इनके सर से उतरता हुआ दिख रहा है। लेकिन सर ये इतना अंडर परफॉर्मर रहा है, इसका लंबा चार्ट आप देखें ना, 1 साल का या फिर 5 साल का, तो इस जितनी तेज़ी हुई है इस पूरे हाल फिलहाल में, उसके बावजूद भी इस पूरे साल में देखिए सर 40% के आसपास का फॉल है। ये जो फॉल है ना सर इस साल 40% का, 2008 के बाद ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक होगा। इसके लिए खुद के लिए परफॉर्मेंस ये सबसे वर्स्ट होगी। तो 2008 के बाद ईयरली परफॉर्मेंस सबसे खराब है, बावजूद इसके कि हाल में काफ़ी अच्छा स्टॉक चल चुका है। तो सर पास्ट रिकॉर्ड की तरफ जाएं तो स्टॉक कमज़ोर है। अभी जो पुल बैक हो रहा है उस पर फोकस करें या पास्ट रिकॉर्ड पे ज़्यादा फोकस करें? तो देखिए, 180 पे इसने एक शूटिंग स्टार या बाइंग क्लाइमेक्स काइंड ऑफ कैंडल बनाई थी, हम्म। जिसका लो, हाई 170 था और लो 145 था। 145 टूटने के बाद एक टारगेट खुला था 83, दूसरा टारगेट खुला था 61.34। 61.34 इस महीने में टेस्ट किया है, हेवीएस्ट वॉल्यूम के साथ टेस्ट किया है, रिवर्स भी उतनी तेजी से किया है, और पिछले 4 महीने का जो लो था 68.46 उसको स्वीप कर रहा है। तो आइडियली पहला टारगेट अचीव हुआ है लंबा वाला, दूसरा 4 हफ्ते का, 4 महीने का लो फेल हो रहा है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस बैक बनना चाहिए 78.71 तक, तो वहां तक का एक बाउंस बैक बन सकता है अगर मंथली क्लोज, अभी आज आज ही मंथली क्लोज है, अगर आज की क्लोजिंग 68.46 के ऊपर या आसपास होती है, आसपास भी होती है, तो हैमर रहेगा, और हैमर हाई जैसे 73 क्रॉस होगा, 78.96 और 86 दो टारगेट खुल सकते हैं। बाउंस बैक प्ले है, करना है तो छोटी सी क्वांटिटी पे कर लीजिए, बहुत बड़ी क्वांटिटी का प्ले नहीं है। ठीक है, 86 तक का बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन छोटी क्वांटिटी रखिए, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी ज़्यादा पोजीशन बड़ी नहीं होनी चाहिए। बाउंस बैक के लिए आप चाहें तो छोटी क्वांटिटी लेकर इसमें ज़रूर प्ले कर सकते हैं।